हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसकी 6 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 7th वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग ओपनिंग कैपिटल और पास्ट एडजस्टमेंट्स इन 2 टॉपिक्स के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है। याद है कि आपको जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक जब हमने रीड किया था, तब हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो किस पे होती है, ओपनिंग कैपिटल पर होती है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, और इसीलिए हमको ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट क्यों करनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही होंगे कि हमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। अगर हमको डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब तो हमको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, क्योंकि जो गिवन है उसी पे हम डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर गिवन नहीं है, हमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो इससे ओपनिंग कैपिटल पे हम कैसे पहुंचेंगे वही हमको इसमें वीडियो में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुँचते कैसे हैं। क्या बोला मैंने कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे हम पहुंचते हैं वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल मान लिया, हमको क्वेश्चन भी गिवन है, तो हम उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे जब क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स, इस ईयर के प्रॉफिट ऑफ ईयर, जो इस ईयर के प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने इस ईयर में कोई एडिशनल कैपिटल लगाई होगी, हमने यानी कि पार्टनर्स ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हमने किया होगा। यस और नो। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल लगाई है तो कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो भी इसमें हमने ऐड किया होगा पूरे साल भर का। यस और नो। इसके बाद हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग्स। अगर कोई भी विड्रॉ किया है पार्टनर ने अमाउंट, अगर पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। ड्राइंग्स कौन कौन सी आ जाएगी, दोनों आएगी आपकी। कौन सी दोनों, अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और अगेंस्ट कैपिटल। ये जो दोनों ड्राइंग्स है वो दोनों आपके यहाँ पे आ जाएगी। यस और नो। और क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्या माइनस होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ आपको इस ईयर में, क्या हो गया होगा, लॉस। क्या हुआ होगा, अगर इस ईयर प्रॉफिट होने की बजाय क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे हमको ऐड करनी थी, वो क्या ऐड करनी थी, तो अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, वो ये सब अगर मिला है तो वो सब भी उसकी कैपिटल में ऐड होगा। यस और नो। तो क्या क्या देख लिया हमने, स्टार्टिंग से देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, इसमें इस ईयर में अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हम ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल अगर है तो वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर सैलरी, रेम्यूनरेशन कुछ भी अगर पार्टनर को मिलता है वो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड हो जाएगा। यस और नो। अगर पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग की है, ड्राइंग कौन सी, दोनों, अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस करेंगे हम, लॉस। अगर इस ईयर में हमें कोई भी लॉस होता है तो वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल पे। यस और नो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है, अगर मैं इस क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट अपोजिट सारे एडजस्टमेंट कर दूँगी। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हमने माइनस की थी उनको तो क्या करूँगी मैं इस वक्त, ऐड, और जो चीज़ें हमने ऐड की थी वो कर देंगे हम
माइनस, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। आती है यहाँ तक बात समझ में? यही आपको फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या बोला है? अब हमको ये देखना है कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स मेथड से हमने प्रिपेयर किया है, हमने जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फिक्स मेथड से प्रिपेयर किए हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट्स फिक्स मेथड से प्रिपेयर किए हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिक्स जो कैपिटल मेथड होता है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हो, अगर जो फिक्स मेथड से आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे तैयार करते हो कैपिटल अकाउंट? यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस विधि। ठीक है, अगर आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है यानी कि एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है तो आती है एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर डेबिट साइड में ड्राइंग आता है, ड्राइंग कौन सी? अगेंस्ट कैपिटल, और आ जाता है टू बैलेंस CD। तो 2 ही एडजस्टमेंट किए हमने, तो इन 2 एडजस्टमेंट को ही यहाँ पे हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर यानी कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर लूँगी मैं इसमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या ऐड करूँगी? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और माइनस कर दूँगी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये हुआ हमारा जब फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल मेथड से जो है हमने एक अकाउंट तैयार किया हो। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर हमने जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर किए हैं तो किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? जैसे अभी मैंने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल में हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड किया होगा, पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी जो है ये सब ऐड किए होंगे, तब हमको क्लोजिंग कैपिटल मिली। तो अब हम कहाँ कैसे चलेंगे? अपोजिट चलेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर देंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, और अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो उसको वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस पार्टनर्स का सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन माइनस, और प्रॉफिट्स का जो शेयर होगा वो माइनस। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम? ओपनिंग कैपिटल पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो है हमको गिवन हो 50,000, सॉरी ओपनिंग तो निकालनी है हमको, तो हमको क्या गिवन होगी यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें 50,000। ठीक है, फिर हमको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ठीक है, कितनी है? 1000। ड्राइंग्स है आपकी 2000, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया आपका 100 रुपीज़। ठीक है, फिर आप सैलरी दे रहे हैं हम, ये सारी इन्फॉर्मेशन मान लो ए पार्टनर ए की, एक इसकी इन्फॉर्मेशन है ए की, तो सैलरी टू ए मान लेते हैं। ए को जो सैलरी गिवन है वो है 3000। ठीक है, और प्रॉफिट्स ऑफ ईयर, इस साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो हमको गिवन है 5000। मतलब ये 5000 क्या है? ए का प्रॉफिट्स में हिस्सा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बोला था कि क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या ऐड करोगे? ड्राइंग्स, यस और नो? ड्राइंग्स ऐड करोगे, और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट किस पे? ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ है क्या? नहीं। अब और क्या आएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, सैलरी माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट्स जो हैं वो भी आपके माइनस हो जाएंगे। तो 50,000 में से, ठीक है, ड्राइंग कितनी थी? 2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था आपका 100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 1000। ठीक है, सैलरी है 3000, और प्रॉफिट्स हैं आपके 5000। तो इन तीनों को तो हम करेंगे माइनस। माइनस क्या क्या होंगे? सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ठीक है, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएंगे ऐड। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम, आगे क्या बोला है, हाँ जी। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमको आज इसमें कवर करना था ओपनिंग कैपिटल, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब हुआ, एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, यानी कि बुक्स क्लोज करने के बाद में हमें पता चल रहा है कि हमने या तो कुछ एंट्रीज करी ही नहीं या फिर कुछ उसमें गलतियाँ यानी कि कुछ मिस्टेक उसमें रह गई, ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि हमने जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, जैसे P&L अकाउंट हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन हो गया और बैलेंस शीट, ये सब तैयार कर लिए। उसके बाद में हमको इफ़ एनी एरर और ओमिशन, यानी कि कोई गलती या फिर कुछ हम भूल गए हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है, इज़ बीइंग फाउंड देन इट कैन बी रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाई की जा सकती है दो मेथड से। दो मेथड होते हैं आपके पास, फर्स्ट क्या है, पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और सेकंड क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं आपके पास में, फर्स्ट है सिंगल एंट्री पास करके, सेकंड है एडजस्टमेंट एंट्री करके। एडजस्टमेंट एंट्रीज यानी कि जितनी भी एरर्स होगी, जितनी भी एरर या जितने भी ओमिशन रह गए हैं, उन सबको आपको अलग अलग एंट्रीज जो है उनके लिए पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों मेथड में से हम लोग एक सिंगल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, अगर क्या करना हो, हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, तो उस केस में कुछ स्टेप्स फॉलो होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है आपकी वो होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनालिटिकल टेबल। आपको क्या करना होता है, उसमें एनालिटिकल टेबल जो है वो तैयार करनी होती है, ठीक है। एनालिटिकल टेबल कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि हमको करना क्या है, एक एंट्री पास करनी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हमको करना था बट हमने नहीं किया, करना तो था लेकिन हमने किया ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना था बट हमने नहीं किया, ठीक है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, इनका एडजस्टमेंट आपको करना था बट आप करने से भूल गए, या फिर आपने कम अमाउंट से कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, एडजस्टमेंट कम करा, ज़्यादा करा, इन सब के लिए सिमिलर हो सकता है, ठीक है। जितनी भी एडजस्टमेंट हमको करनी है वो सब आपको करने थे बट आप करना भूल गए, तो उस केस में आपको इन सब चीज़ों में, मतलब हमने क्या बोला है कि 3-4 एडजस्टमेंट हमको करने हैं, और उन तीनों चारों में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और सैलरी था। अब इन सब के लिए अगर मुझे एक एंट्री पास करनी है, अगर एक ही एंट्री से मेरे को ये करना है, तो मुझे इन सब के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो हम कहाँ करेंगे इनको, टेबल में, यानी ये सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ शो कर देंगे, टेबल के अंदर। टेबल में शो करने से जो उसका बैलेंस बचेगा वो हम सिंगल एंट्री में शो कर देंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि फर्म के लिए अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा है, तो वो पार्टनर के लिए क्या होगी, इनकम। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, येस और नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए, एक्सपेंसेस होता है, नहीं होता, लेकिन पार्टनर्स के लिए यही चीज़ क्या होती है, इनकम, येस और नो। तो जो चीज़ फर्म के डेबिट साइड में आएगी वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि फर्म के जो भी अमाउंट फर्म के डेबिट साइड में आता है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ तक बात समझ आती है। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम, यस और नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम, जबकि पार्टनर्स के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस या फिर खर्चा। तो पार्टनर्स के जाएगा डेबिट साइड में और फर्म के जाएगा वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि टेबल किस तरह से तैयार करनी है। तो टेबल का जो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स, फिर आएंगे हमारे पार्टनर्स के दो कॉलम, दो क्यों, पार्टनर्स का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम,
जो दूसरा पार्टनर है उसका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे, ए है, बी है, सी अगर और होता तो सी का भी डेबिट और क्रेडिट आ जाता, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट कॉलम आ जाएंगे। फिर आएगा हमारी फर्म का, लास्ट में आएगा फर्म का कॉलम, फर्म का यानी कि डेबिट और क्रेडिट एक लास्ट फर्म का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हमारी फर्म ने नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है, यस और नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए है एक्सपेंसेस, ठीक है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, और इनकम है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगी और फर्म के डेबिट साइड में जाएगी। ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना भूल गए तो ये पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में, जबकि फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो इसीलिए फर्म के किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स का बन रहा था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, दोनों का कितना कितना बन रहा है, 100 100, तो इनके लिए तो हो गई इनकम, तो ये चल जाएगी क्रेडिट साइड में, जबकि फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, इसलिए फर्म के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए है खर्चा, मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 300 पार्टनर का, तो दोनों के डेबिट साइड में चला जाएगा, और फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो उसकी टोटल कहाँ चली जाएगी, फर्म के क्रेडिट साइड में। यहाँ तक समझ में आती है सबको बात, ठीक है। अब फर्म के डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 400 रुपीज़ का, कितना डिफरेंस आ रहा है, 400 का, और ये 400 क्या है, फर्म के लिए इनकम है ना, यानी कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे बोला मैंने कि क्रेडिट साइड में 600 है, 600 है, और डेबिट साइड में है 200, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या होगी हमारे लिए, 400 प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट्स हैं तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के किस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट साइड में, यस और नो। जो फर्म का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को अगर हम दोनों साइड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल इक्वल अमाउंट होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो अगर हम इसकी टोटल करते हैं, हाँ जी, तो हमने क्या बोला, हाँ यहाँ क्या था, 100 100 200, ठीक है, यहाँ था 300 300 और 600, तो बैलेंस कहाँ बच रहा है, 400 रुपीज़ का। अब मेरे को अगर इसकी टोटल, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, फर्म की टोटल को इक्वल करना। फर्म की किस साइड में डाल दिया हमने, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में डालते ही इनकी टोटल क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास में, इनकम। अब अगर ये इनकम है तो हम किधर लेके जाएंगे इसको, ये जो 400 है इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लेते हैं रेशियो क्या है, 1:1 है पार्टनर्स का, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में हम डालेंगे इनको 200 और 200, ठीक है। अगर 200 200 हमने क्रेडिट किया तो हुआ क्या, फ़िलहाल तो इनका बैलेंस क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो हमको एंट्री की ज़रूरत नहीं है, एंट्री की नीड यहाँ पे हमको नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है बैलेंस डिफरेंट होता, मतलब पार्टनर्स के डेबिट में तो होता 300, क्रेडिट में होता 200, और यहाँ पे होता 200 और यहाँ होता 300। अगर मान लो इस तरह से पार्टनर्स का जो है डिफरेंस होता, तो इसका तो है 100 ज़्यादा डेबिट, ए का क्या है 100 ज़्यादा डेबिट, और बी का क्या है 100 क्रेडिट, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा एडजस्टमेंट होता कि ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर देते, एंट्री पास कर देते। क्या करते हैं एंट्री, कि ए का अकाउंट तो हो रहा है हमारे DR, तो एज अकाउंट DR टू बीज अकाउंट, कितने अमाउंट से, 100 और 100। लेकिन अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमारा अमाउंट इक्वल हो गया था। हमने एक अलग एग्जाम्पल ले लिया कि अगर मान लो ऐसा होता कि इसका डेबिट कॉलम 300 बता रहा था और इसका 200 बता रहा था, और जबकि बी का 200 बताता और क्रेडिट जो है वो 300 बताता, तो जो डिफरेंस है वो इस तरह से होता,
ठीक है। डिफरेंस हमेशा इस तरह आएगा इस टेबल का कि जो अमाउंट एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे एक का तो आ जाएगा डेबिट और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा क्रेडिट और इक्वल अमाउंट आएगा, ठीक है। अगर तीसरा पार्टनर होता तो फिर मान लो यहाँ पे 200 है तो ये 100 और 100 बन जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी होता, ठीक है, और इसका 200 डेबिट बैलेंस था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका 100 और इसका 100 क्रेडिट बन जाए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ए टू बी और टू सी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। आगे क्या बोला है, हाँ, जो हमने कहा अभी पूरे टेबल तैयार की है, उस टेबल को किस तरह से प्रिपेयर करना है वो बताया है। फाइंड आउट बैलेंस ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम हैं उन सबका बैलेंस, टोटल बैलेंस निकाल लो, ठीक है। उनका फिर नेट बैलेंस निकालो। नेट बैलेंस जो होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करेगा। फिर इस लॉस या प्रॉफिट को, यानी कि जो फॉर्म का हमने नेट बैलेंस निकाला था, इससे हमारे को क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। फिर इन प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में PSR में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हर पार्टनर्स का जो है अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, अलग अलग इनकी टोटल निकालेंगे। टोटल निकाल के इनका बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस क्या है वो चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। जो डेबिट हो रहा है हु रिसीव्ड एक्सेस, जो डेबिट हो रहा है, जो हमारे डेबिट में आ रहा होगा, जिसका बैलेंस डेबिट था वो डेबिट में चल जाएगा, जिसका बैलेंस क्रेडिट था वो क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ तक आती है बात समझ में, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट मेथड जो था हमारा वो हमने देख लिया। फर्स्ट मेथड क्या है, पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वो हमने देख ली है, ठीक है। अब हम हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़, यानी कि जितनी भी एरर्स हुई हैं या जितनी भी ओमिशंस हैं उन सबको हम अलग अलग एंट्रीज़ के थ्रू करते हैं। तो उनके लिए हम सेपरेट एंट्रीज़ पास करेंगे, सेपरेट एंट्रीज़ करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जब भी हमको सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो इसमें एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली अगर हमने ओमिशन नहीं किया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में P&L एप्रोप्रिएशन जो प्रिपेयर करते हैं, हम जिस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से सारी एंट्रीज P&L एडजस्टमेंट में होती है। केवल जो है ओपनिंग जो आपका प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस होता है, प्रॉफिट या लॉस का जो बैलेंस होता है जो P&L अकाउंट से आता है, वो एडजस्टमेंट तो P&L एडजस्टमेंट में होगा ही नहीं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाला जो एडजस्टमेंट है वो तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में कर दिया होगा पहले ही, येस और नो। तो इस एडजस्टमेंट को तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में कर चुके हैं, तो वो एडजस्टमेंट आपके P&L एडजस्टमेंट में नहीं आएंगे, ओके, इनमें वो एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। तो कौन से आएंगे भाई, जो भी एरर रही है आपकी या जो भी ओमिशन है वो एंट्रीज केवल इसमें आएगी। और आएगी कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में की थी हमने, ठीक है। देख लेते हैं, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट की जाने वाली एंट्रीज़ को कैसे लिखेंगे, क्रेडिट कौन कौन सी की जाएगी, तो ये देख लो। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट कहाँ करनी है, पार्टनर्स के अकाउंट में, फर्म के लिए नहीं बोल रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जो एंट्रीज क्रेडिट की जानी है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, या फिर कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारे ETC, ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट तो हमको क्या करना है, CR करना है, और डेबिट क्या करेंगे हम, P&L का एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आती होगी। और वो आइटम्स जो हमको क्या करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट करने हैं। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट किए जाने वाले आइटम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि हम इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना भूल गए या फिर ड्राइंग्स का ही एडजस्टमेंट करना हम भूल गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के कहाँ जाती है, डेबिट साइड में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इन आइटम्स से डेबिट होता है। तो इनके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ तक बात समझ आती है अपने को। चलिए जी, अब जो आपका जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, इसमें यहाँ तो हम क्या डालेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी डेबिट की जाने वाली आइटम थी पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है ना, और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इसका जो बैलेंस निकलेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या एंट्री करूँगी मैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बाय लॉस यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस, और ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।